Today we will discuss about the everyday example of second law of motion. So let us start with the examples. फर्स्ट एग्जाम्पल हम आपके सामने बताते हैं. तो पहला क्या है आपका, आपने देखा होगा वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल फील्डर जस्ट पुल हिज हैंड्स ग्रेजुअली बैकवर्ड. आपने देखा होगा जो फील्डर होता है मोस्टली वो जब भी कैच करते हैं बॉल को तो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो ऐसा क्यों करता है फील्डर, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है पीछे की तरफ मूव कराने में. देखिए बॉल जब आ रही होती है तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा. और जैसे ही वो उसको पकड़ता है तो मोमेंटम जो है आपका वो कम होने लगता है. इसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम है P2 माइनस P1 है वो आपका क्या है, बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि P1 जो ऑलरेडी था P2 जो है अब हो गया है. ये जो डिफरेंस है बढ़ जाएगा क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा स्पीड थी और एकदम से उसने पकड़ लिया तो कम हो गई. और वो क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो रहा है तो इसका मतलब जो टाइम है वो भी कम लग रहा है. और हमने पढ़ा था ये जो आपके सामने टर्न आई P2 माइनस P1 अपॉन T, ये क्या है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके फोर्स पे, है ना, या फोर्स इस पर डिपेंड करती है. ये चीज़ हमने पढ़ी थी. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P2 माइनस P1 अपॉन T बढ़ गया, ये बढ़ गया ऑब्वियसली क्योंकि टाइम कम हो रहा है और ये चेंज जो हो रहा है वो बढ़ रहा है. इसका मतलब ओवरऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स भी बढ़ेगी. फोर्स बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फील्डर है उसके हाथों में चोट लग सकती है. तो अगर वो हाथ पीछे की तरफ नहीं करेगा तो उसके हाथों में बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको वो कम कर सके. और जैसे ही वो उसको कम करेगा तो फोर्स अपने आप कम लगेगी. तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल. अब हम लोग करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जब हम किसी कार या बस में बैठते हैं, किसी व्हीकल में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि हमसे कहा जाता है सीट बेल्ट लगाइए. ठीक है, तो ये हमारी कार तैयार हो गई. ठीक है, यहाँ हम बैठे हैं और सीट पर हमसे कहा जाता है बेल्ट लगाइए. तो ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए पहले अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो क्या होगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो कार आगे तरफ मूव कर रही है, इसकी क्या होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली इसका मोमेंटम होगा. और मान लो बाई चांस एकदम से ब्रेक लगा दी गई तो ये जो मोमेंटम है वो एकदम से कम हो जाएगा. जब मोमेंटम एकदम से कम होता है इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम है इसके बीच का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो गया एकदम से. और भाई एकदम से ब्रेक लगाइए इसका मतलब टाइम हमारा कम हो गया. तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये आपका डिपेंड करता है फोर्स पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो इसका मतलब ये जो अगर आपका यहाँ पर ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या है, बेसिकली बढ़ रही है. और ये बढ़ रही है तो मतलब क्या हो गया हमारा कि फोर्स भी बढ़ रहा होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने बेल्ट नहीं लगाई तो एक्सीडेंट अगर होता है बाई चांस तो चोट लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. इसलिए हम क्या करते हैं, बेल्ट लगाने के लिए बोलते हैं ताकि ये जो फोर्स है इसको हम कर सकें. अब फोर्स कम कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर टाइम को बढ़ा दूँगी. तो टाइम को कैसे बढ़ाएंगे हम, बाय यूजिंग बेल्ट. बेल्ट से क्या होता है, धीरे से मूव करेगा जो भी कार में बैठा होगा, मैन वुमेन जो भी होगा, ठीक है, वो कार में जब ब्रेक लगेगा तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा. उसकी वजह से क्या होगा, ये जो टाइम है ये बढ़ जाएगा और ये जो चेंज इन मोमेंटम आपको दिख रहा है वो भी आपका कम हो जाएगा. इसकी वजह से ओवरऑल जो फोर्स आपने पढ़ी वो कम हो जाएगी. फोर्स कम हो जाएगी तो चोट नहीं लगेगी. आया समझ में, इसलिए बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है. तो ये है सेकंड केस. अब हम करते हैं थर्ड केस. चलिए समझते हैं थर्ड एग्जाम्पल. आपने देखा होगा कोई एथलीट जब, खासकर हाई जंप की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, जब वो इस पोल को क्रॉस करता है तो इसके इस साइड पर कोई एथलीट जब इसको जंप करके क्रॉस करता है तो उसके दूसरी साइड पर आपने देखा होगा या तो सैंड, हीप ऑफ सैंड रखी रहती है या फिर क्या किया जाता है, कुशन रखा जाता है.
अब ऐसा क्यों करते हैं, कुशन और सैंड क्यों रखते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। अगर कुशन और सैंड नहीं रखते तो उसको चोट लग सकती थी, कुशन और सैंड रखने से इसको चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती वो देखते हैं। देखिए जब ये ऊपर से जंप करता है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर वेलोसिटी होगी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो इसका मोमेंटम होगा। और जो अगर यहाँ सैंड नहीं होती तो इसका जो मोमेंटम है वो एकदम से कम हो जाता। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इसका बढ़ जाता, ठीक है। मोमेंटम एकदम से कम होगा तो चेंज इन मोमेंटम आपका जो है वो एकदम से बढ़ता है। और चेंज इन मोमेंटम अगर आपका बढ़ता है तो इसका मतलब फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो है वो कम टाइम में बढ़ रहा है, ठीक है, तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, सैंड या कुशन को डाल दिया जाता है। अब उससे क्या होगा, जब ये जंप करके पहुंचता है, ठीक है, जब ये जंप करेगा तो मान लेते हैं ये कुशन है और ये जंप करके यहाँ पर कूदा, ठीक है। तो जब ये इस पर कूदेगा तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, उसकी वजह से जो टाइम है आपका बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है, यानी कि P2 माइनस P1 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। P2 माइनस P1 की बात हो रही है, ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर P2 माइनस P1 आपका कम हो रहा है, टाइम आपका बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स आपकी क्या होगी, कम होगी। फोर्स कम होगी तो इस आदमी पर जो लगने वाली थी चोट, वो चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि अब इस पर फोर्स कम लग रही है। तो ये है आपका थर्ड एग्जाम्पल। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और पढ़ते हैं और फिर आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा। थर्ड केस जो है आई होप आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं फोर्थ केस। तो फोर्थ केस क्या है आपका, उसको समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो अपनी एक ही हिट से पाइल ऑफ टाइल्स या फिर ब्रिक को तोड़ देते हैं। एक बार मारते हैं और बस पूरा ब्रिक टूट जाता है। तो वो ऐसा क्यों कर पाते हैं उसको हम जानते हैं। देखिए वो इस तरीक़े से जब करते हैं, जब वो तोड़ रहे होते हैं तो वो अपने हाथ को ऊपर से बड़ी स्पीड से नीचे लाते हैं। जब अपने हाथ को बड़ी स्पीड से नीचे लाते हैं वो, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम होगा। अब वो जो मोमेंटम जैसे ही वो आपके ब्रिक के ऊपर रखते हैं हाथ, तो वो मोमेंटम एकदम से कम हो जाता है। एकदम से कम होता है यानी कि चेंज इन मोमेंटम आपका बढ़ गया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा था, बाद में एकदम कम हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम बहुत बढ़ गया। और वो ये बहुत फास्टली करते हैं। फास्टली करने का मतलब टाइम जो लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, बहुत कम समय में वो ये कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ये जो पूरी क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो आपका बढ़ गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर बढ़ गया तो हमने पढ़ा है फोर्स भी बढ़ जाएगी। और फोर्स बढ़ गई तो ये जो अब हमारा कराटे प्लेयर है, ये यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके जो ब्रिक है वो टूट जाती है, या टाइल्स आपकी एक ही बार में, या स्लैब ऑफ आइस जो है एक ही बार में टूट जाती है, क्योंकि वो इस तरीके से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लगा रहा है। जबकि अगर हम लोग करते हैं तो हम उतनी स्पीड, उतना